चश्मदीदों ने इस बाबत और क्या जानकारी दी है, सुनाते हैं आपको। जैसे कि उस साइड में पानी के टैंक रखे हुए थे, तो पानी के टैंक रखे हुए थे और जो कुछ बारिश का पानी था और जो टैंक से पानी टपक रहा था, पीने वाले जो श्रद्धालु लोग थे तो वो क्या नाम है, नालियों में पानी भर गया। तो वहाँ क्या है कि एक तरीका से रपटन हो गई थी। और ये ताल की खेती है, जो ताल की खेती है वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है। तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पहले तो एकदम पब्लिक इधर भाग गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1-1.25 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं, और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे, उसमें कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। संगत निकली ना है, संगत जाती है खाओ निकली गई रोड पे को, जैसे धक्का के हिसाब से जैसे संगत ने धक्का फक्का लगाए, जैसे पानी में गिर गए लोग। अच्छा, तो धक्का मुक्की से घटना हुई है। हाँ, धक्का मुक्की से चले तो एकदम हटका है नाले में, एक पर एक ऐसे करके। हाँ, ऐसे भैया घटना। आपको यहाँ कोई आपका परिजन भी है या आप खाली? नहीं, मेरी हटे पड़ोस ने गंगा देवी नाम की। वो क्या खत्म हो गई? खत्म हो गई है। वो एक संग भीड़ आई है जब हमें भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है? जाने अब मन्ना गिनने भैया ने कितने करने की भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप वहाँ भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़, बहुत हुई। भीड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, जो दबे गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? दर्शन करने आए, बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है, उनके गोदी लाए थे, वही को हाथ पकड़े थे। भैया बहन नहीं दो तक को जब बच्चा नीचे आई गया, हम नीचे आई गए। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई थी, हमारे बहुत गोट में दर्द हुई, लेकिन अपने बच्चे को बचाई पाओ। हम सत्संग में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी निकल रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसी हालत है। सत्संग में जो लोग पहुंचे हुए थे, एक एक करके उनका बयान आप सुन रहे हैं, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी आज हाथरस में ही रुकेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट उनको सौंपेंगे। कल ही आगरा एडीजी आगरा जोन और कमिश्नर अलीगढ़ मंडल को भी अपनी आधिकारिक रिपोर्ट दी गई है। हाथरस कांड पर कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। कल सीएम योगी के जाने पर प्राथमिक रिपोर्ट दी जाएगी। आज रात हाथरस में ही रुकेंगे यूपी के डीजीपी। और आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, ट्वीट किया है उन्होंने। यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द सी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, अब कल ही प्राथमिक रिपोर्ट भी इस पूरे मामले में मारी गई है। संतोष इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। संतोष, कल मुख्यमंत्री के जाने पर प्राथमिक रिपोर्ट अधिकारी उनको सौंपेंगे, इस बाबत क्या जानकारी है? रात भर वहां पर रुक रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। देखिए बिल्कुल आज रात में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रशांत कुमार दोनों ही हाथरस में रुकेंगे। एटा में घायलों के परिवार वालों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई, और उसके साथ ही वो अपनी ऑब्जर्वेशन
वो देखेंगे कि कहां पर, इसीलिए मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को कि वो डीएम के लेवल पर, जिला प्रशासन के लेवल पर और डीजीपी को कि पुलिस के लेवल पर कहां पर चूक हुई और कहां पर ये चूक हो गई जिसकी वजह से इतना बड़ा घटना हुई, जिसको देखने के लिए ही अब वो कल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट देंगे। आधिकारिक तौर पर अगर कहा जाए तो इस पूरी घटना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं इस घटना को लेकर के आयोजकों के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर अलीगढ़, इन दोनों को ही 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे में। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद संतोष मैं फौरन आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, हाथरस कांड पर बड़ा एक्शन हो सकता है। 100 से ज्यादा लोगों की जान जिस सत्संग की वजह से गई, वहां पर भगदड़ मची। एलआईयू की रिपोर्ट पर यह एक्शन हो सकता है। हाथरस कांड पर बड़े एक्शन की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक्शन क्या बाबा पर होगा, हिमांशु? देखिए, जब रिपोर्ट, क्योंकि जब ऐसा कोई भी अगर प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो कई स्तर पर उसकी रिपोर्ट ली जाती है। सबसे पहले देखिए, जब कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम है तो एलआईयू एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो हर शहर में होती है और इस तरीके के प्रोग्राम में जरूर तौर पे उनकी एक रिपोर्ट ली जाती है। तो एलआईयू ने क्या रिपोर्ट दी थी अधिकारियों को, और अगर नहीं दी थी तो यह भी अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात है। और एलआईयू ने अगर रिपोर्ट दी थी तो वो क्या दी थी, क्योंकि जनरल एसओपी है जो अपनाया जाता है, तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। और बिल्कुल जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने सही तौर पर क्या कुछ लिख करके परमिशन में, अब जब कुछ नहीं होता है, सब कुछ चल रहा होता है ठीक, तो सब ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एक एक शब्द पे ध्यान दिया जाता है कि परमिशन मांगते वक्त ऑर्गेनाइजर ने क्या कुछ लिखा था, कितने लोगों की संख्या की बात की गई थी, कितने लोग पहुंचे थे। उसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी, ये समझने की कोशिश की जाएगी कि जब 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे तो क्या उस वक्त भी कोई अलग से व्यवस्था की गई, जो एग्जिट प्लान है उसको बढ़ाया गया। उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई, क्योंकि वहां पर मौके पर जो पुलिस वाले थे, क्या उन्होंने लोकल थाने में भी कहा कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, यहाँ पर हमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जरूरत है, यहाँ पे हमें दूसरी तमाम सुविधा की जरूरत है, एग्जिट प्लान बनाने की जरूरत है, क्योंकि भीड़ में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ये सभी लोग हैं। जो 50,000 से ज्यादा की संख्या, उसमें महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में आए थे, तो क्या उन सबके वहां से निकलने की पूरी व्यवस्था थी? तो वहां पर जो लोग थे, आयोजक जो लोग थे, जो बता रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा, तो उन्होंने अपने वॉलंटियर तैयार किए थे जो लोगों की मदद करेंगे। तो इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था, या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर आने वाले हैं। तो जब बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं तो किस तरीके का लेआउट तैयार किया गया। 50,000 से ज्यादा की अगर भीड़ जुटने वाली है, प्रशासन को अगर नॉलेज में है, तो क्या प्रशासन के बड़े अधिकारी, डीएम या एसएसपी ने मौके पर विजिट किया, वहां जाकर उन्होंने स्थिति को देखा, समझा कि अगर 50,000 लोग इस जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से एग्जिट एंट्री प्लान की जाएगी। सड़क से चल के लोग आएंगे, अलग अलग गाड़ियों से लोग आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो सड़क पर कितनी ट्रैफिक बढ़ेगा उसका, तो हर एक लेवल पे इस पे तैयारी की जरूरत थी। तो जब इतना बड़ा हादसा होता है तो हर एक चीज, जहां जहां भी खामी थी, वो सारी खामियां अब निकल करके सामने आएगी। जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पहली रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने अपने टेबल पर मांगी है। डीजीपी, सेक्रेटरी, सभी लोग जो है वो हाथरस पहुंच चुके हैं। कल मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर पर यहां पर लापरवाही बरती गई, और उस लापरवाही को बरतने में ऑर्गेनाइजर के साथ साथ और कितने जो अधिकारी हैं वो उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई। तो उसके बाद एक्शन का सिलसिला जारी होगा। लेकिन अभी की अगर हम स्थिति की बात करें, जो हमारी वहां पर लोग मौजूद हैं, चित्रा, उनसे जब हमारी बात हुई तो बता रहे हैं कि स्थिति बेहद दर्दनाक है। लोग बिलख रहे हैं अपनों को। कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी अपनों की तलाश में है, क्योंकि बच्चों के हाथ अपनी माँ से अलग हो गए, वो अलग हो गए, अब वो उनकी तलाश जारी है। मैं लौटी हूं आपके पास। यूपी सरकार में मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, वो पहुंच रहे हैं मौके पर, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहाँ मुख्य सचिव और डीजीपी
और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहां संभव होगा सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जी, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई है और मौके पे हम लोग स्थिति का जायजा लेकर के और सरकार के द्वारा जो भी वहाँ पे उचित निर्णय लेने हैं उसको उचित निर्णय लिया जाए। और हम लोग, क्योंकि घटना काफी लोग इसमें संख्या अभी तक बढ़ती चली जा रही है लगातार, हम सब लोग जाकर के देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या जो घटना का स्थिति है वहाँ पे। मैडम मौजूद है, इनसे पूछते हैं। मैडम, क्या है अभी तक पूरी घटना में, क्या निकल के आया, कितने लोगों की डेथ हुई है? आज जो हाथरस जनपद के सिकंदराव तहसील में जो पुलवाई गांव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था सत्संग का, उसमें जो कार्यक्रम समापन के उपरांत जो घटना घटी है वो आकस्मिक रहा है, बहुत ही दुख दर्द रहा है और दर्दनाक भी रहा है। अभी तक हमारे पास जो प्राप्त सूचना के अनुसार 27 लोगों की जो पोस्टमार्टम है वो जिला हॉस्पिटल एटा में कराया जा रहा है। 3 घायलों को वहाँ पे इलाज भी कराया जा रहा है, वो खतरे से बाहर है। बाकी सिकंदराव CHC में हम अभी तक 15 लोगों को इलाज करा चुके हैं और उच्च स्तरीय इलाज के लिए उनको अलीगढ़ रेफर भी किया गया है। बाकी जो मृतक के अभिभावक हैं उनके साथ हम लोग उनके जो मृतक के अभिभावक हैं उनके साथ हमने जिला प्रशासन की टीम को भी साथ में लगा करके उनके सम्मान पूर्वक विदा के लिए की व्यवस्था करा रहे हैं। कितने लोग घायल हैं, कितनी डेथ हुई है? अभी कुल मिला के 15 + 3 18 लोगों की इलाज चल रही है और लगभग 107 लोगों की मौत की अभी तक की जो प्रारंभिक सूचना है। क्या लगता है, भीड़ ज्यादा थी वहाँ, अव्यवस्था थी? जो घटनास्थल का विजिट आप करेंगे तो ये पता चलता है कि घटनास्थल में पर्याप्त जगह है और प्रारंभिक सूचना यही कहती है कि वहाँ पे जो कीचड़ भरी थी कार्यक्रम के उपरांत जो भीड़ निर्गमित हो रही थी कार्यक्रम स्थल से, वहाँ पे कीचड़ में कई लोग फंसे और गर्मी के नाते सब लोग पानी के जहाँ पे स्रोत था वहाँ पे जाने के लिए त्रस्त थे या उमस के वजह से बचने के लिए तो कर रहे थे। उसके लिए जो भी वहाँ पे जो घटनाक्रम घटी है इसकी वजह से ये इतना बड़ी मात्रा में ये हादसा घट गया। क्या आयोजकों ने कार्यक्रम की परमिशन ली थी? हाँ, परमिशन, विधिवत परमिशन। हाँ, तो कमिश्नर साहब बता रही हैं कि अभी तक जो भी सूचना आ रही है उसमें 107 लोगों की डेथ हुई है और करीब 20 लोग घायल हैं जिनका उपचार कराया जा रहा है। और जो सत्संग हो रहा था भोले बाबा का उसकी उन पर परमिशन थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जगह जो मिट्टी थी वहाँ पर जो मिट्टी पड़ी हुई थी वो चिकनी थी, इसलिए पानी फैलने के कारण एकदम भगदड़ मची और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। मदन गोपाल शर्मा, सिकंदराव, आज तक। हमारे साथ अलीगढ़ की गई थी, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति वहां पर बन जाती है तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही आखिर किसकी तय की जाएगी। हाथरस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 107 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुखद यह हादसा। अलीगढ़ कमिश्नर की ओर से इस पूरे मामले में दावा किया गया है। उनका फिलहाल एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 107 लोगों की जान चली गई है। वहीं आपको बताते चले राहत और बचाव का काम जारी है। 200 के करीब लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। वहीं आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर भी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। डॉक्टर्स की बड़ी टीम गाजियाबाद से NDRF मेडिकल की टीम यहां से भेजी जा रही है। हमारे साथ लगातार कुमार अभिषेक जुड़े हुए हैं। कुमार, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 107 लोगों की जान चली गई है और क्या जानकारी मिल रही है अभिषेक? बिल्कुल चित्रा, 107 लोगों के मौत को कंफर्म किया है अलीगढ़ की कमिश्नर ने और बकायदा आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 107 लोगों की मौत कंफर्म है। 18 घायलों का इलाज चल रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन जो शुरुआत में बताया गया वो ये कि कई जगहों पर इस वक्त लोग एडमिट हैं। वो भी देखना होगा कि आखिर जो ये मौतें हुई हैं वो कहां हैं। इसके अलावा एटा के अस्पताल से तो बकायदा जो परिजन है वो अपने परिजनों के शव को लेकर के निकलना शुरू हो गए हैं, यानी कि बहुत तेजी से पोस्टमार्टम का काम भी
चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो प्रायोरिटी है इस वक्त चित्रा वो यही है, प्रायोरिटी की हर हाल में सबसे पहले जो घायल हैं उन्हें इलाज मिले और दूसरा जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम करा के उनके घरों को भेजा जाए। आसपास के तमाम जिलों से कम 5-6 जिलों से जितने भी वहां पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी एम्बुलेंसेज हैं उनको बुलाए गए हैं और खास करके मृतकों को उनके परिवारजनों के साथ अलग अलग जिलों में जहां से वो आए हैं वहां भेजा जा रहा है। तो इस वक्त जो स्थिति है अंजन चित्रा वो यही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब 107 की ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है और अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। हालांकि कमिश्नर के मुताबिक जो घायलों की अभी जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या 18 है। 100 से ज्यादा आंकड़ा मौतों का हो चुका है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और बहुत ही भयावह है। चित्रा, अपने आप में बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा। हाथरस हादसे में करीब 107 लोगों की मौत हो गई है। अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी का यह दावा है। आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। हाथरस के रास्ते में लगातार हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं, संतोष शर्मा भी मौजूद है। हिमांशु, सीधे आपके पास आते हुए अब सवाल यह है कि अगर पहले से प्रशासन को इस बारे में जानकारी थी, परमिशन ली गई थी, क्या आंकड़ा भी बताया गया था कि 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी सत्संग में रहने वाली है? और अगर ऐसा है तो फिर 40 पुलिसकर्मियों को ही क्यों लगाया गया वहां पर? इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग सत्संग सुनने के लिए गए हुए थे। नहीं देखिए, बिल्कुल कोई संख्या की जानकारी नहीं मिली है बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी बात हुई है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो परमिशन मांगी गई थी, परमिशन बिल्कुल मांगी गई थी, लेकिन परमिशन में कहीं भी संख्या का जिक्र नहीं था। लेकिन जब प्रशासन इस तरीके के परमिशन देता है तो जरूर तौर पर आप पीछे बैकग्राउंड चेक करते हैं कि जब इस तरीके के प्रोग्राम जब नारायण साकार कराते हैं तो कितने लोगों की भीड़ जुटती है, कितने लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। और जब पीछे का आप आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 50,000 तो कम से कम यह आंकड़ा पहुंचेगा। और इसके बाद जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, आखिर उसका काम क्या होता है? उसका काम यही होता है, जब लोग कहीं अचानक से तो आ नहीं गए, या आसपास 1-2 गांव के लोग तो थे नहीं कि गांव से उठे और आकर फंक्शन में पहुंच गए और अचानक से लोगों की भीड़ पहुंच गई और प्रशासन को या LIU को भनक तक नहीं लगी। ये सभी वो लोग हैं जो अलग अलग रास्तों से, गांव से, अलग अलग तरीके से वहां पर पहुंचे हैं। और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का काम यही होता है कि वो ऐसी रिपोर्ट को तैयार करती है, प्रशासन को बताती है कि भाई वहां पर परमिशन तो 10,000 या 5,000 की तैयारी है, लेकिन बड़ी संख्या में 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद फिर प्रशासन का काम होता है अगला कदम उठाना। या तो परमिशन को रद्द कर सकती थी प्रशासन, या फिर उस तरीके की तैयारी के लिए आयोजकों से कहा जाता कि सीधे तौर पर आप जब इतने बड़ी संख्या में लोगों को बुला रहे हैं तो जो पूरा जो आयोजन है उसके लिए इतनी जो प्रोटोकॉल है, जो इतनी जरूरी चीजें हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, न तो मौके पर कोई एम्बुलेंस नजर आ रही थी, न किसी को फायर ब्रिगेड वहां पर दिखी। आप सोचिए जब 500 लोगों का भी प्रोग्राम होता है तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल बताया जाता है और तरह तरह की इंतजाम वहां पर किए जाते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स वहां पर होता है, लेकिन न वहां पर एम्बुलेंस थी, न फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी। तो ऐसे में 40 पुलिस वाले जब इतनी बड़ी संख्या में